हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज के इस वीडियो में हम आपसे यूपी लेखपाल 2021 परीक्षा के सिलेबस बुक के अलावा आप कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें इस विषय पर बताएंगे। आइए पहले जानते हैं कि इस बार सिलेबस क्या हो सकता है। जिस प्रकार 2015 में सिलेबस था उसी प्रकार इस बार भी सिलेबस होगा, लेकिन कुछ फेरबदल भी हो सकता है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें ये बताया गया हो कि सिलेबस क्या है, परंतु मेरे अनुसार ये सिलेबस होगा। नंबर 1 जीएस या समान ज्ञान में 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। इसी प्रकार नंबर 2 हिंदी में 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। और ग्रामीण परिवेश में भी 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस हो सकते हैं और 100 मार्क्स के होंगे। इस बात का भी आप ख्याल रखें कि नेगेटिव मार्किंग होगी, जिस प्रकार की पेट में नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 या 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होगी। अब अगर जीएस की बात करें तो जीएस में इंडियन हिस्ट्री पे क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आप ख़ास तौर से मुग़ल सम्राट या मुग़ल साम्राज्य को या गुलाम वंश को, खिलजी वंश को और स्वतंत्रता संग्राम को अच्छी तरह से तैयार करें। इसी प्रकार भारतीय संविधान, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ज्योग्राफी में उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। इकोनॉमिक्स में योजनाओं से संबंधित, खास तौर से उत्तर प्रदेश से संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं उस पे क्वेश्चन मिलेंगे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश से संबंधित होंगे। इसी प्रकार जनरल साइंस के हाई स्कूल लेवल के प्रश्न आने की उम्मीद है, जिसमें आविष्कार पर प्रश्न होंगे और मात्रक पर या यूनिट्स पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी में पर्यायवाची, मुहावरे, अलंकार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, विलोम, रस, छंद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, जैसे कि पेट एग्जाम में थे। अब मैथ्स की बात करते हैं तो इसमें क्षेत्र मिति मीन्स मेंशुरेशन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, पाइप टंकी पर प्रश्न, रेलगाड़ी पर प्रश्न, काम समय चाल पर प्रश्न, और इसी में मुझे लगता है कि कुछ रीजनिंग के प्रश्न भी होंगे, जिसमें श्रेणी से संबंधित, रक्त संबंध से संबंधित, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न आने की संभावना है। ग्रामीण परिवेश में पैमाइश, भूमि सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाएं, ग्राम पंचायत, खसरा खतौनी आदि से प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है। अगर आप लेखपाल परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं तो आप जीएस और ग्रामीण परिवेश पर सबसे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन दो विषयों पर प्रश्न डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। अगर आपके 60+ स्कोर यूपी SSC पेट में हो गया है और आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको लेखपाल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपके पास केवल 2 महीने ही बचे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि परीक्षा नवंबर में होगी, तो आपके पास सितंबर और अक्टूबर हार्ड वर्क के लिए बचा है। और आप क्या करेंगे, आपको नवंबर में इसका रिवीजन करना है जो कुछ भी आपने पढ़ा है। और आप ये भी जानते हैं कि 7,882 पदों के लिए लगभग 1.5 लाख से 2 लाख स्टूडेंट्स को
पास किया जाएगा। यूपी पेट में इतने ही स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। अगर इतने स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं तो कंपटीशन थोड़ा टफ दिखाई दे रहा है। लगभग 29 से 30 स्टूडेंट पर एक अभ्यर्थी सेलेक्ट होने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो कंपटीशन टफ ज़रूर है। अब आइए बात कर लेते हैं कि बुक्स कौन कौन सी आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है कि कंपटीशन टफ है, आप में हौसला बहुत है। अगर आपने इस एग्ज़ाम्स को क्लियर करने की ठान लिया है तो जुट जाइए, और आपको लेखपाल बनना ही है, ये अपने आप से प्रतिज्ञा कीजिए। तो बुक्स आपको कौन कौन सी पढ़नी है? मेरे ख़्याल से जीएस के लिए आपको एरिएंट की बुक सर्वश्रेष्ठ है, इसको पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा आप कुमार गौरव सर के क्लासेस जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के लिए उनके क्लासेस ज़रूर पढ़ें। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस उनके क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार मैथमेटिक्स के लिए आप राकेश यादव सर की बुक को पढ़ें। उनकी बुक को पढ़ने के लिए मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी बुक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स भी दी हुई हैं। शॉर्ट ट्रिक्स से वो क्वेश्चन सॉल्व करना बताते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको मैथ्स के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आर.एस. अग्रवाल की बुक भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स में से एक बुक मानी जाती है। हिंदी के लिए आप लूसेंट पब्लिकेशन की बुक्स को पढ़ें। हिंदी में काफ़ी कुछ आपको इस बुक्स में मिल जाएगा और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हिंदी की हो जाएगी। इसी प्रकार ग्रामीण परिवेश के लिए आप एरिएंट की बुक को ही पढ़ें। एरिएंट की बुक ग्रामीण परिवेश के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। लेकिन अगर आप इन सब में से सिर्फ एक बुक से तैयारी करना चाहते हैं तो इस वक्त मार्केट में एक गाइड बुक मौजूद है जो चाक्षु गाइड के नाम से है। 2021 की वो बुक मार्केट में आ चुकी है। आप इस चाक्षु गाइड से भी पढ़ सकते हैं जिसमें सारे विषय एक साथ दिए गए हैं। और इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्होंने पिछले प्रश्न भी दिए हैं, यानी पिछले साल के जो पेपर हैं उनके प्रश्न भी दिए हैं और बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व भी किया है। मेरे ख्याल से आपको डेली हर विषयों को कम से कम 1 घंटा देना चाहिए। अच्छी तैयारी करने के लिए नोट्स बनाएं, लिख कर पढ़ें, रिवीज़न करते रहें। बुक के अलावा आप सोशल मीडिया के क्लासेस या यूट्यूब के क्लासेस ज्वाइन करें और वेबसाइट की भी मदद ले सकते हैं। आप अपने ऊपर विश्वास रखें और स्वयं से वादा करें कि आपको लेखपाल बनना ही है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।